अत राम जन्म के हेतु अनेका। श्री रामचरितमानस में भगवती पार्वती ने भगवान श्री राम के अवतार के कारण के संबंध में भगवान शंकर से पूछते हुए कहा, जो चिन्मय ब्रह्म सर्वव्यापक अविनाशी और घट घट वासी हैं, उसे नर शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता हुई। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धरेव नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। प्रति उत्तर में भगवान शंकर ने कहा, भगवान राम के अवतार ग्रहण का एकमात्र यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथम कही जाए न सोई। फिर भी संत और वेद पुराणों ने भगवान के अवतार के विषय में जैसा अनुमान किया है, वैसा मैं तुम्हारे समक्ष कहूँगा। जब जब धर्म की मर्यादा ध्वस्त होती है, अधर्म और अभिमान की वृद्धि होती है, गाय ब्राह्मण देवता और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब विविध शरीर धारण कर परमात्मा असुरों का संहार करते हैं तथा धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान शंकर जी पुनः कहते हैं, इन सामान्य कारणों के अतिरिक्त भगवान श्री राम के अवतार के परम विचित्र अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं करूँगा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। प्रथम कारण, वैकुंठ में भगवान विष्णु के जय और विजय दो द्वारपाल रहते हैं। एक बार उनके मन में ऐसा विचार आया कि सही विष्णु की ही पूजा आरती करते हैं, हमारी कोई करता ही नहीं। आज जो पहले हमारी पूजा आरती करेगा, उसे ही भीतर जाने देंगे। उस दिन संयोग से सनकादिक आ गए। जय विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया तो उन्हें शाप दे दिया कि तुम दोनों निश्चर हो जाओ। फलतः दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक देखते हुए उनको मुक्त करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, दरई बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। 3 जन्म तक जय और विजय निशाचर बने तथा अवतार लेकर भगवान ने उन्हें मुक्त किया। दूसरा कारण, जलंधर के लिए भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ा। जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती थी। उसके सतीत्व के प्रताप से जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। भगवान शंकर भी उसे नहीं मार पाए। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का शरीर धारण कर वृंदा का सतीत्व हरण किया और जलंधर को मारा। जलंधर रावण बना, जिसको मारने के लिए राम को अवतार लेना पड़ा। छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज के। जब ते ही जान उमरम,
तब श्राप कोप करे दिन। तासु श्राप हरि दिन पर माना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरि नर देहा। तीसरा कारण, एक बार नारद मुनि के शाप के कारण भगवान को नर शरीर ग्रहण करना पड़ा। जब भगवान शंकर ने नारद द्वारा भगवान को शाप देने की बात कही तो गिरिजा चकित हो गई। उन्होंने कहा कि नारद जी भगवान के परम भक्त और ज्ञानी हैं, अतः उनके द्वारा शाप दिया जाना असंभव प्रतीत होता है। नारद शाप दिन एक बारा, कलप एक तिहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन होई। इस प्रसंग में भगवान शंकर ने एक अटल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूढ़, यह तो भगवान की लीला है। जब जिसे चाहे ज्ञानी बना दे और ज्ञानी को मूढ़ बना दे। पुनः विस्तार पूर्वक भगवान शंकर नारद मोह की कथा पार्वती को सुनाते हैं। चौथा कारण, मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान ने नर शरीर ग्रहण किया। भगवान शंकर अवतार के हेतु की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। मानवीय सृष्टि के आदि पिता मनु ने हजारों वर्ष तक राज्य किया, किंतु उनके मन में अभी संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। अपने भोग में जीवन पर उन्हें गलानी हुई। अतः एक दिन बड़े पुत्र को राज्य देकर वे वन में तपस्या करने चल दिए। महारानी शत्रुपा भी उनके साथ नैमिषारण्य पहुँची। मनु की मानसिक स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी इस प्रकार करते हैं। होई न विषय विराग, भवन बसत आभा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। बर बस राज सुत ही तब दिनहा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। मनु शत्रुपा ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विधि हरि हर अनेक बार मनु को वरदान देने आए, किंतु मनु ने आंखें नहीं खोली। अंत में जब भगवान श्री राम उनके समक्ष प्रकट हुए तो मनु ने वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा ही एक पुत्र चाहिए। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुमहि समान सुत, प्रभुसन कवन दुराऊ। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। इस प्रकार राजा मनु के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान को नर शरीर धारण करना पड़ा। पांचवा कारण, राजा सत्यकेतु के पुत्र चक्रवर्ती राजा भानु प्रताप का उद्धार करने के लिए भगवान को नर शरीर धारण करना पड़ा। भानु प्रताप अत्यंत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। निष्काम भाव से उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके प्रताप से पृथ्वी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गई। एक दिन शिकार खेलते हुए भानु प्रताप जंगल में भटक गए।
रात्रि में उन्हें बाहर आने का मार्ग नहीं मिला। इसी बीच उन्हें कपटी मुनि मिला, जिसके चक्र में पड़कर भानु प्रताप का बहुत अहित हो गया। ब्राह्मणों के शाप से उन्हें रावण बनना पड़ा है, जिनको मुक्त करने के लिए भगवान को राम का शरीर धारण करना पड़ा है। रावण शरीर धारण कर भानु प्रताप ने नाना प्रकार के अत्याचारों से गाय, ब्राह्मण, देवता, पृथ्वी को त्रस्त कर दिया। रावण के अत्याचार का वर्णन विस्तार सहित श्री रामचरितमानस में किया गया है। एक झांकी प्रस्तुत है। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। बरनि न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कब निमिति। रावण के अत्याचार से संतरस देवताओं ने पृथ्वी समेत ब्रह्मा जी से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। शिव जी के आदेशानुसार ब्रह्मा आदि सभी देवों ने भगवान की स्तुति की। स्तुति के प्रभाव से भगवान ने आकाशवाणी की। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरहु नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर वंश उदारा। कश्यप दीति महातप किन्हा, तिन कहूँ मैं पुरब पर दिन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरहि जाए, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। इस प्रकार अपनी वाणी को निभाने के लिए भगवान ने भाइयों के साथ अयोध्या में अवतार लिया। भगवान के अवतार की घोषणा करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। इस प्रकार भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर समष्टि को व्यष्टि, निर्गुण को सगुण, निराकार को साकार बनना पड़ा तथा बालक बनकर माता कौशल्या के गोद का आश्रय लेना पड़ा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। इन कारणों के अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त विभीषण को बतलाया कि मैं केवल तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही अवतार प्रकट करता हूँ। मेरे अवतार का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आन निहोरे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।